हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्रेस स्टडीज। गाइस, आज हम संधि के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्वर संधि के दूसरे भेद गुण संधि के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो गुण संधि, सबसे पहले हम गुण संधि की परिभाषा को समझेंगे, फिर उसके उदाहरण को। तो गुण संधि की परिभाषा होती है, यदि अ और आ के बाद छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री स्वर आए तो दोनों मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। तो अब इसके परिभाषा तो हम समझ गए, तो चलिए अब इसके उदाहरण को समझते हैं। तो सुर, पहला उदाहरण हमारा है सुर, धन, इंद्र। तो सुर में हमारा अ आ रहा है और इंद्र में हमारा ई आ रहा है, छोटी ई। तो परिभाषा में हम पढ़े थे, अ और आ के बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री स्वर आए तो दोनों मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। तो देखिए, हमारा पहले हमारा अ आया है, यह भी स्वर है अ। फिर इसके बाद दूसरा में हमारा ये जो दूसरा है, इसमें इंद्र है, तो यहाँ पे हमारा ई आया है। तो इसके अ और ई दोनों आया है, तो इसके मिलने से हमारा ए बन जाएगा। तो ए बनेगा, तो सुर, धन, इंद्र को मिलाएंगे तो सुरेंद्र हमारा बनेगा। तो ए की मात्रा होती है, तो यहाँ पे देखिए सुरेंद्र हमारा हो गया है। दूसरा हमारा उदाहरण है उमा, धन, ईश। तो उमा, तो दूसरे उदाहरण में हमारा पहले आ रहा है और ये जो है इसमें तो हमारा बड़ी ई आ रहा है। तो आ और बड़ी ई, आ और बड़ी ई को हम जब मिलाएंगे तो हमारा ए बनेगा। तो देखिए, इसमें भी हमारा ए की मात्रा लगा है उमेश में, तो ये हमारा क्या होगा, उमा, धन, इसको मिलाएंगे तो उमेश हमारा बन जाएगा। तीसरा उदाहरण है हमारा पर, धन, उपकार। पर, तो पर में हमारा अ आ रहा है पहले, उपकार में ऊ आ रहा है। तो अ और ऊ को मिलाएंगे तो हमारा ओ बन जाएगा। यहाँ पे देखिए अ और ऊ, ये छोटा ऊ हमारा आ रहा है दूसरे में ना, तो इसको मिलाएंगे तो ओ बन जाएगा। तो पर, धन, उपकार, तो हमारा क्या बनेगा, ओ की मात्रा ही न लगेगा, तो हमारा परोपकार बन गया। चौथा वाला उदाहरण है हमारा देव, धन, ऋषि। तो अब इस पे हम देखेंगे री की जो है, यहाँ पे अ और री से जो बनता है, तो अ और री को हम बनाएंगे तो अर हमारा होगा। तो इसको अब उदाहरण से समझते हैं। तो देव, धन, ऋषि। तो देव अ आ रहा है, देव में अ, यहाँ पे री है पहला, तो देव अ और री, तो देखिए अर हमारा बनेगा, तो देवर्षि बन गया हमारा। तो अर इसमें आ रहा है। तो चलिए वृद्धि संधि। तो सबसे पहले हम वृद्धि संधि की परिभाषा के बारे में जानेंगे, फिर उसके उदाहरण के बारे में। तो वृद्धि संधि की परिभाषा होती है, अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के मेल से ऐ हो जाता है, तथा अ और आ के पश्चात ओ या अ आए तो दोनों के मेल से अ हो जाता है, आ रहा है। और ये ए हमारा है, तो दोनों को मिलाएंगे, आ, धन, ए को मिलाएंगे तो दोनों हमारा मिलकर क्या होगा, ए होगा। तो सदैव हमारा हो गया। तीसरा, जैसे तीसरा उदाहरण हमारा है वन, धन, औषधि। तो वन में हमारा अ आ रहा है लास्ट में। औषधि में पहला हमारा है ओ, तो दोनों को मिलाएंगे, अ और ओ को मिलाएंगे तो हमारा अ हो जाएगा। तो दोनों को मिला रहे हैं वन और औषधि को, तो हमारा वन औषधि बन गया। चलिए गाइस स्वर संधि के चौथे भेद यड़ संधि के बारे में आप समझते हैं। तो सबसे पहले हम यड़ संधि की परिभाषा को समझेंगे, फिर उसके उदाहरण को। तो चलिए यड़ संधि की परिभाषा को समझते हैं। यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो छोटी ई और बड़ी ई का य, ऊ और बड़ा ऊ का व
री का र हो जाता है। तो अब इसके उदाहरण को देखते हैं। जैसे हमारा पहला उदाहरण है, तो हमारा पहला उदाहरण है यड़ संधि का, यदि धन अपि। तो यदि में हमारा ई आ रहा है छोटी ई, अपि में हमारा पहले अ आ रहा है, तो ई और अ दोनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या होगा, यड़ संधि में य हो जाएगा। तो य होगा, तो यदि और अपि को मिलाएंगे तो यद्यपि हमारा बन जाएगा। दूसरा उदाहरण हमारा है सु धन आगत। तो सु में हमारा छोटा ऊ की मात्रा है और आगत में हमारा जो है पहले आ है, तो सु आगत। तो ऊ छोटा ऊ और आ को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, वो बनेगा। तो स्वागत हमारा बन गया है। तीसरा उदाहरण है हमारा पितृ धन अनुमति। तो पितृ में हमारा री आ रहा है लास्ट में और अनुमति में पहले हमारा अ आ रहा है, तो री और अ, जबकि हम संधि की परिभाषा में समझाए थे कि री और अ आएगा तो हमारा र बन जाएगा। तो पितृ अनुमति में लास्ट में हमारा री आया है और अनुमति में हमारा अ आया है, तो दोनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, पितृ अनुमति बनेगा। चलिए अब अयादि संधि के बारे में समझते हैं, स्वर संधि के 5वें भेद के बारे में। अयादि संधि की परिभाषा पहले समझेंगे, फिर उसके बाद उसके उदाहरण को। तो अयादि संधि की परिभाषा होती है, यदि ए, ऐ, ओ, औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का अय, ए का ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आव के रूप में परिवर्तन होता है। फिर से देख लीजिए, ए का अगर हमारा होगा तो ऐ बनेगा, ऐ का बनेगा तो आय होगा, ओ का होगा अ होगा तथा औ का बनेगा तो आ होगा। तो अब इसको उदाहरण पे देख लेते हैं। जैसे हमारा देखिए ने धन अन, ने धन अन। तो ने में हमारा ए आया है, अन में हमारा अ आया है पहले, तो ने ए हमारा आया है और देखिए अ आया है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा नयन बन जाएगा। तो चलिए दूसरे उदाहरण को समझते हैं अयादि संधि के। तो दूसरा उदाहरण हमारा है गय धन अक। तो गय में हमारा ए की मात्रा आ रहा है, अक जो है, तो इसमें अक में हमारा पहले अ आ रहा है। तो परिभाषा में देखिए, गए जहाँ ऐ आएगा तो वहाँ दूसरा स्वर अगर मिलेगा तो हमारा क्या होगा, आय होगा। तो देखिए गए ऐ आया है, फिर दूसरा स्वर हमारा अ आ गया है, तो इसमें आय बनेगा हमारा। तो क्या होगा, गए को हटा देंगे, गायक हमारा बनेगा। तो तीसरा ऐसे ही हमारा उदाहरण है, तीसरे कोई स्वर आए तो ओ के बाद हमारा स्वर आ रहा है, अन आ रहा है, तो अ हमारा स्वर है, तो ओ के बाद अ आएगा तो हमारा अ बनेगा। तो क्या, भो धन अन बना, भवन बनेगा। उदाहरण को देखते हैं। चौथा उदाहरण है हमारा पौ धन अन। पौ में हमारा अ की मात्रा आ रहा है, अन में हमारा क्या आ रहा है, पहले अ आ रहा है। तो इसमें उदाहरण में हमारा है, तो अ की मात्रा आएगा, अ की मात्रा के बाद अगर कोई स्वर आएगा तो उसमें हमारा क्या बनेगा, आव में परिवर्तन होगा। तो अ की मात्रा आ रहा है यहाँ पे, ये अ जो है अन में अ हमारा स्वर आ जा रहा है, तो अ की मात्रा के बाद अ स्वर आ रहा है, तो इसको मिलाएंगे तो हमारा आव बनेगा। तो पौ धन अन है तो पावन हमारा बनेगा।